हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आपके एसवाईबी कॉम सेमेस्टर थर्ड के यूनिट 2 जो हमारा चालू था, मींस मॉड्यूल नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारा चालू हुआ है। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। बात करेंगे जो स्टूडेंट कंटिन्यू इस सीरीज के साथ चालू हुए हैं तो उनको पता होना चाहिए #17 लेक्चर नंबर 15 प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको बना के दे दिया गया है कॉमर्स सब्जेक्ट का। एंड इसमें आज हम लोग एक ही क्वेश्चंस की बात करने वाले। प्लेलिस्ट में अगर किसी को कोई लेक्चर्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, नंबर ऑफ लेक्चर्स कैसे किस तरीके से जा रहे हैं, तो बेस्ट है आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, नंबर कंटिन्यू मिल जाएगा। #1 से लेकर 17 जो भी लेक्चर्स अभी तक हुए उनके लेक्चर्स आपको वहां पे क्लियर दिख जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स परेशान है, सर 1 तारीख को आपने नोट्स बोला था, अभी तक नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। तो बात करूं, आज आपको ध्यान से सुनना है किस तरीके से नोट्स मिलेगा। चैप्टर 1 में बात करेंगे, जैसे हर मॉड्यूल में 3 यूनिट में आपका पार्ट्स डिवाइड हुआ है, क्लियर हो गया। तो आपको जो नोट्स मिलेगा ना, जैसे चैप्टर 1 का यूनिट 1 मतलब पार्ट 1 का एक नोट्स रहेगा, पार्ट 2 का एक नोट्स रहेगा, पार्ट 3 का एक नोट्स रहेगा। क्लियर, ध्यान से समझना। पूरा कंप्लीट एक चैप्टर का नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा एडिटिंग करना बाकी रह गया था। तो हर यूनिट एक परफेक्ट एडिटिंग के साथ, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कुछ मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया आपको कि कल नोट्स नहीं मिल पाए। बट यूनिट में चैप्टर 1 का यूनिट 1 का नोट्स इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करेंगे, अदरवाइज नंबर स्क्रीन पे ऐड करूंगा या फिर बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी नंबर्स पते हैं, वो नंबर पे आप मैसेज करोगे, पार्ट 1 आपको तुरंत मिल जाएगा। पार्ट 2 कल पॉसिबल हुआ तो कल, अदरवाइज मतलब एक दिन के बाद। बस थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा नोट्स कंप्लीट हो चुका है। तो 10 तारीख के पहले पूरा कंप्लीट 2 चैप्टर का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जो आपको देखो यूनिट 1 मिल रहा है तो उसकी प्रिपरेशन पहले आप करो, ठीक है। ये टेंशन मतलब सर कल आपने बोला था नहीं मिला, थोड़ा बहुत डिले चल जाता है, मीन्स एडिटिंग में थोड़ा सा डिले होता है क्योंकि मैंने बताया पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, वीडियो शूट भी मैं ही करता हूँ, वीडियो को एडिटिंग भी मैं करता हूँ, वीडियो को अपलोड भी मैं करता हूँ, फिर नोट्स का काम भी वो मेरा ही है, नोट्स को एडिटिंग का काम भी मेरा ही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम में डिले हो जाता है। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप जो टाइम पे बोलते हो ना वो टाइम पे आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ तो डिले होता है। तो इसका रीजन यही है कि मतलब अकेले सब कुछ चीजें डील करनी पड़ रही, इसलिए थोड़ा सा तो डिले हो जाता है। बट नोट्स जो मैंने बोला आज पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 की वीडियोस कंप्लीट आप देख लो, उसके नोट्स प्रिपरेशन नोट्स आपको हाथ में आ जाएंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। फिर पार्ट 2 मिलेगा, उसकी वीडियो अच्छे तरीके से देखो, पार्ट 2 का देखो। इस तरीके से कॉमर्स अच्छा स्कोर करना है, मीन्स अच्छा स्कोर लेके आना है अपने को, कॉमर्स में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आज का टॉपिक बात करेंगे आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये देखो चैप्टर 2 का पार्ट 2 का लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर है 2, क्योंकि इसके पहले जो 2 क्वेश्चन थे एमबीओ के 2 क्वेश्चन एक साथ में करा दिए थे। आज बात करेंगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का, और इसके बाद जो 2 वीडियो हमारी आएगी, मीन्स एक वीडियो आएगी तो यूनिट 2 मतलब कंप्लीट, उसमें 5 क्वेश्चन थे। पहले पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन कराए, इसमें 1 क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद वाले में 2 क्वेश्चन कराऊंगा। टॉपिक हो जाएगा आपका ये वाला क्लोज, और इसका नोट्स आपको साथ में मिलेगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें सिंपल है, इसका अगर आप मीनिंग समझ गए तो आप पूरी कहानी इसको खुद से लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, कहीं ना कहीं मींस इसके पहले वाले टॉपिक में ही किया आपने, एमबीओ में देखा है आपने कॉन्सेप्ट। टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका सबसे बेस्ट पहले आप एग्जाम्पल समझ लो। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? सर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं हमारे, टॉप, मिडल एंड लोअर। क्लियर हो गया? टॉप, मिडल एंड लोअर। तो जो मेन एक्टिविटी है, मतलब जो बड़े डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कौन लेता है? सर टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है, बराबर है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगी किसको बताएगी? कोऑर्डिनेट किसके साथ करेगी? मिडल लेवल। मिडल लेवल अपना कोई डिसीजन लेती है, देन उसके बाद कोऑर्डिनेट किससे करते हैं? एम्प्लॉय से करेंगे। अब यहाँ पे इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बोलना चाहते हैं कि भाई कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर A to Z डिसीजन, A to Z जितने भी टाइप्स के डिसीजन है, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगा तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा? एक तो पहले चीज तो टाइम, मतलब हर छोटे मैटर के लिए आप टॉप लेवल को डिस्टर्ब कर रहे हो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप सीधा कहां जा रहे हो? टॉप लेवल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी
प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, आप सीधा टॉप लेवल पे जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा हो सकता है वो प्रॉब्लम में डील कर ले। अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने वो काम डील कर लिया तो कॉमन सी बात है भाई, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर उस काम का प्रेशर नहीं पड़ा। सेकंड है, कोई भी एग्जांपल ऐसा आप ले सकते हो, सेल्स डिपार्टमेंट का ले सकते हो। सेल्स में कोई इशू आ रहा है, अगर वो सीधा आप टॉप लेवल पे लेके जाओगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। भाई हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर वो देखने लगेंगे तो इससे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब उनके ऊपर क्या हो गया, हेडेक हो जाते हैं। तो इससे क्या, अगर सुनो इधर सिंपल सा, अगर प्रोडक्शन मैनेजर ही डील कर ले गया वो प्रॉब्लम, बराबर है, अगर प्रोडक्शन मैनेजर ही डील कर ले गया तो टॉप लेवल का पास वो प्रॉब्लम नहीं है, तो इनके पास काम थोड़ा सा मींस कम हो जाता है। काम कम होगा तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका डिसीजन ये लेंगे, मतलब इनका कंसंट्रेशन किस पे जाएगा, जो इनके लॉन्ग टर्म डिसीजन होंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, उसके ऊपर ही इनका फोकस जाएगा। आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियर है। मीनिंग नहीं क्लियर तो एग्जांपल मीनिंग दोनों साथ में लेके रखो। यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनेजमेंट टेक्निक बाय विच। मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है हमारी, बाय विच मैनेजर फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट। मैनेजर किस पे फोकस करता है, ऐसे इवेंट पे फोकस करेगा और एक्टिविटी के मतलब सिंपल सा बोला, जो स्टैंडर्ड की जो हम लोग ने देखो स्टैंडर्ड एक सेटअप करते हैं उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस क्या रीजन से आया है, क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, मैनेजर का फोकस वो चीज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट टेक्निक का फोकस बताएं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पे एमबीई टेक्निक क्या बोलता है, इनेबल मैनेजर्स टू फोकस। मैनेजर फोकस करेगा किस पे, ऑन वैल्यूएबल टाइम, अपना जो भी इंपॉर्टेंट टाइम है, और मोर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। मैंने बताया जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को ज्यादा फोकस देगी, ज्यादा टाइम उसी को देगी। सच है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटी, मतलब जो हमारे रूटीन वर्क होते हैं जैसे सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, अगर ये लोग एम्प्लॉय ही डील कर लेंगे, हमारे सबऑर्डिनेट्स डील कर लेंगे, या लोअर लेवल के मैनेजर्स ही डील कर लेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको भी एंड कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी बेनिफिट उसका मिलता है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया गया, यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, यहाँ पे मैं लिख दूँ ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स क्या बोल रहे हैं, ओनली दोज डेटर्स हैविंग आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर ओवर 2 months विल गेट ए वार्निंग लेटर टू पे द ड्यूज। बोल रहा है कि हम लोग सब डेटर्स को डिस्टर्बेंस नहीं करने वाले हैं, हम लोग ऐसे डेटर्स को पकड़ेंगे जिनका आउटस्टैंडिंग 2 months से ज्यादा हो चुका, उनके एक वार्निंग लेटर देंगे। अब ये डिसीजन भी अगर समझो सिंपल सा, ये डिसीजन मतलब कलेक्शन का भी डिसीजन आप लेके जाओगे वहां तक, मीन्स टॉप लेवल तक, तो भी प्रॉब्लम है भाई। ये आप खुद डील कर सकते हो, आप खुद से उनको देख लो सिंपल से कौन कौन से ऐसे डेटर्स है जिनका आउटस्टैंडिंग 2 months से ज्यादा हो गया, आप उनको वार्निंग लेटर देके डेट ले लो, अदरवाइज पेमेंट कलेक्ट कर लो। क्लियर। अब ये काम भी अगर टॉप लेवल को जाएगा तो मतलब एक तरीके से आप ये कर रहे हो कि हर एक छोटी मोटी एक्टिविटीज टॉप लेवल तक लेके जा रहे हो। सेकंड बोल रहा है ओनली दोज बैंड्स whose market share has declined will be investigated by top level management। अब यहाँ पे क्या बोल रहे, अगर ऐसा कुछ, अब ये देखो ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके कोई एक ब्रांड है, मतलब अलग अलग जैसे ब्रांड होते हैं, किसी ब्रांड के शेयर्स में अगर कोई डिक्लाइन हो रहा है तो वो डील कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट डील करेगा। मतलब वो प्रॉब्लम्स के बारे में आप टॉप लेवल मैनेजमेंट का बता सकते हो। अगर आपसे वो डील नहीं हो पा रही है तो ये चीज हर उसमें लागू होता है कि अगर कोई मीन्स मैटर आपके साथ डील हो जाता है, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट डील कर रही है तो ठीक है, बट डील नहीं हो रहा तो तब आप जाके आगे पास कर सकते हो वो चीजें, वो एक्टिविटीज। पॉइंट्स यहाँ पे देखो, पहले सबसे इजी पॉइंट्स मैंने आगे रखे कि जो ऑलरेडी आपने MBO प्रोसेस में देखा है एंड 12th क्लास में भी सुना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज मतलब गुडविल आप बोल सकते हो, एक रेपुटेशन बन रहा है डीलर के सामने, सप्लायर के सामने, कस्टमर के सामने एंड शेयर होल्डर के सामने हमारी अच्छी इमेज क्रिएट हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज क्रिएट हो रही है। क्यों हो रही है, रीजन देखते हैं। अचीव हायर परफॉर्मेंस, अगर ध्यान से देखो सिंपल सा, अगर हर टॉप लेवल अपना काम करता है, मिडल अपना काम कर रहा है, लोअर अपना काम। अब लोअर अगर अपने जो भी प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अगर वो खुद ही डील कर ले रहे हैं तो कॉमन सी बात है जो डिसीजन होगा क्विक होगा, मतलब जल्दी डिसीजन होगा। अब अगर टॉप लेवल तक पहुंचाओगे तो भाई आप मिडल को बताओगे, मिडल टॉप को बताएगा, टॉप लेवल अपना डेट देंगे, टाइम देंगे, वो टाइम के बाद डिसीजन आएगा। तो ये थोड़ा सा डिले डिसीजन हो गया। तो बेस्ट है आपने खुद से प्रॉब्लम समझा, उसका सोल्यूशन आपको पता है, आप लोग खुद से कर सकते हो, तो आपने किया तो मतलब जल्दी डिसीजन होगा। जल्दी डिसीजन होने का मतलब है कि यहाँ पे जो डिले मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद डिसीजन आने वाला तो वो अभी आ गया, और इससे हमारा कॉमन सी बात है हर काम जो रुकने वाला था वो रुकेगा नहीं, मींस कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब परफॉर्मेंस
हाई रहेगा, आपका परफॉर्मेंस हाई रहेगा, तो कॉमन सी बात है सब लोगों के माइंड में क्या आएगा, अच्छा इंपैक्ट आएगा। किसके माइंड में, इमेज ऑफ द फर्म्स इंप्रूव्स इन द माइंड ऑफ द स्टेक होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, डीलर, सप्लायर, सबके माइंड में क्या रहेगा, एक रेपुटेशन क्रिएट होगा, मतलब माइंड में ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है। पॉइंट ऑलरेडी 12 से सुनते आ रहे हो, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब इनोवेशन बोल सकते हो आप, इनोवेशन की वजह से तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट आपको मिलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या बोलते हैं, इनोवेशन आइडियाज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, न्यू स्कीम्स। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, अगर जो मेरे अंदर यहाँ पे स्टाफ है हर प्रॉब्लम्स मेरे तक लेके आए, तो भाई मुझे काफी टेंशन होगा। जैसे जो हमारी ऑफलाइन की बैचेस चलती है छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास तक चलती है, अब मैं जो छोटे क्लास की प्रॉब्लम में देख रहा हूँ, बड़े क्लास की प्रॉब्लम देख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, फिर देन अपनी भी पढ़ाई रहती है, तो इससे प्रेशर आता है मेरे ऊपर। अब क्या होगा, हमारे जो भी एम्प्लॉइज थे, एम्प्लॉइज मींस हो गए जो भी हमारे स्टाफ हैं, अब नया नया वो क्या करते हैं ना, अपना एक नया मेथड लेके आते हैं, नया तरीका लाते हैं, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, रटाने वाली चीज रटाया जाए, समझाने वाला चीज समझाया जाए, प्रैक्टिकल। जैसे साइंस वाले सर जो है, साइंस वाले सर प्रैक्टिकल लेके टॉपिक्स आते हैं, प्रैक्टिकल लेके आते हैं, तो बच्चों के माइंड में एक अलग चीज से सेटअप होता है। अभी तक क्या होता था, बुक से साइंस पढ़ा दिया बस, उसके बाहर नहीं जा रहे थे। बट अभी क्या हो गया, एक इनोवेटिव चीज हो गया भाई, बच्चों को भी फील होने लगा, हाँ ठीक है साइंस वाले सर काफी कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, जो चीजें हमारी बुक में दिया गया उसको वो प्रैक्टिकल समझा रहे हैं वहां पे। तो ये चीज क्या हो गई हमारी, ये चीज हो गई इनोवेटिव। अब इससे क्या होगा, इनोवेशन से कॉमन सी बात है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनको मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसमें बोल रहे थे इनोवेशन का मतलब होता है हमारा डेवलप आइडियाज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, नया कुछ प्रोडक्ट रहेगा, न्यू प्रोसेस रहेगा, न्यू स्कीम्स। ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो जैसे मैंने क्लासेस के अकॉर्डिंग समझा कि भाई नई चीज उन्होंने क्रिएट किया, अपना नोट्स क्रिएट किया, मतलब ये सब चीजें क्या होती हैं, एक नया चीज आप करो, तो नया चीज करोगे तो इसका बेनिफिट भी तो मिलेगा। एमबीए टेक्निक बोल रहा है इनेबल ए फर्म टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिशन एडवांटेज आपको मिलेगा इस चीज का, क्योंकि आपने कुछ तो इनोवेटिव किया है वहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज। कॉमन सी बात है, आप समझ गए मोटिवेशन मतलब किस वे में होता है, वो तो आपको ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो भाई। इंसेंटिव मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। अब मोटिवेशन क्यों मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका रीजन देखते हैं। एमबीए टेक्निक जनरेट हायर परफॉर्मेंस, कहां पढ़े सर, यहीं पढ़ लिए कि परफॉर्मेंस हायर लेवल रहेगा, इसकी वजह से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की वजह से, क्योंकि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम खुद डील कर रहा है। इसका मतलब क्विक डिसीजन यहाँ पे पॉसिबल है, जल्दी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो कॉमन सी बात है परफॉर्मेंस पे अच्छा इंपैक्ट आपका पड़ेगा। अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा तो भाई तो कंपनी का तो बेनिफिट है, कंपनी का मार्केट में अच्छा नाम क्रिएट हुआ, ठीक है अच्छी बात है, बट इंप्लॉय को भी तो कुछ बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इंप्लॉय क्या, फर्म क्या करते हैं, रिवॉर्ड द एम्प्लॉइज बाय गिविंग द हायर इंसेंटिव। इंसेंटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं, मॉनेटरी मतलब मनी के रूप में भी जा सकता है, नॉन मॉनेटरी मतलब कैंटीन फैसिलिटी, गुड वर्किंग कंडीशन, कुछ इस तरीके से और फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये भी पॉइंट बहुत टाइम आप सुन चुके हो। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस मतलब जो रिसोर्सेस हमारे पास से उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। मैं Due to MBE techniques, the firm is in a position to improve the quality of product and offer a better services to the customer। अब MBE टेक्निक्स जैसे लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है, अगर वो डील करेगी जो भी हमारे रूटीन वर्क्स होते हैं वो डील करेगा तो टॉप लेवल से बेटर करेगा। क्यों, क्योंकि डेली वही काम वो लोग कर रहे हैं, बराबर। तो कॉमन सी बात है, उनका सजेशन उनका व्यू जानना वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने तरीके से अगर प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कस्टमर के साथ। कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर कितने बजट तक एक्सपेक्टेशन रख रहा है प्राइस को, क्या सर्विस चाहता है, ये डील कौन करता है, टॉप लेवल के एम्प्लॉइज हमारे मैनेजर्स ये डील करते हैं। अगर वो लोग ये सब प्रॉब्लम्स डील करने लगेंगे, हर एक चीज ऑफर करेंगे भाई, एक बेटर सर्विस बेटर प्रोडक्ट वगैरह ऑफर करेंगे तो इससे कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा। और उनको पता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको अच्छी तरीके से हम लोग यूटिलाइज करें। कौन से रिसोर्सेस, हमारे जो भी फिजिकल रिसोर्सेस हैं, हमारे जो मैन पावर रिसोर्सेस हैं, हमारी जो कैपिटल रिसोर्सेस है, मतलब जो भी रिसोर्सेस है प्रॉपर तरीके से इस तरीके से यूटिलाइज कर लेना है हमको कि कस्टमर को अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करा देना है एंड क्वालिटी प्रोडक्ट भी देना है, कंपनी को प्रॉफिट भी कमा के देना है उतने में से। नेक्स्ट बात करेंगे इंश्योर सक्सेशन प्लानिंग। इसमें क्या रहता है, सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट में क्या है, जो हमारे जूनियर लेवल मैनेजर है मतलब लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट रहेंगे उनको एक तरीके से मैंने लोअर लेवल का जो भी काम था वो वहां पे प्रोवाइड करा दिया, लेकिन गाइडेंस रहेगा किसका, जो भी हमारे सीनियर मैनेजर रहेंगे उनका। अगर जो लोअर लेवल का मैनेजर है वो अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखा रहे तो कॉमन सी बात है उसको कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब उसकी पोजीशन ऊपर जा सकती है, जाएगी, परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। सिंपल सा यहाँ पे क्या लिखा है, जूनियर मैनेजर हैंडल दी रूटीन जॉब्स। रूटीन जॉब कौन डील करेगा, कॉमन सी बात है जो हमारा जूनियर मैनेजर होगा। एंड जो भी प्लानिंग्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है लोअर लेवल तक वही डील करेगा।
क्लियर है, विद द बट गाइडेंस कौन करेगा, सीनियर मैनेजर करेगा। यहाँ पे बोला जूनियर मैनेजर कैन बी प्रमोटेड टू हायर लेवल पोस्ट, कब, लेकिन जब उसके अंदर वो क्वालिटी रहेगी, वो एबिलिटी रहेगा तो आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। 5 पॉइंट सीसी वाले पहले इसलिए लिख दिए थे क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीज सुनी है, पढ़ी है, फिर भी उसके मीनिंग में अदरवाइज किसी पॉइंट्स में कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में ऐड भी कर सकते हो वहाँ पे। तो बात करेंगे आगे के कुछ और नेक्स्ट, आगे के पॉइंट भी काफ़ी ईजी है, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन ऐड नहीं किया यहाँ पे, बट आपको एक्सप्लेन अगर चाहिए रहेगा तो स्क्रीन पे ऑलरेडी मैं ऐड करते चलूँगा कि इन केस काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर आगे के टॉपिक्स में आपने वहाँ पे दिखाया लिखा था बट यहाँ पे नहीं लिखा, तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स ईजी है एंड ऑलरेडी आपको मैं ऐड कर दूंगा क्या चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बोल रहा है कि गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एमबीए काफी हेल्प करता है, तो काफी इजी हेल्प करता है। एमबीए टेक्निक्स फैसिलिटीज प्रॉपर प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी, प्रॉपर, क्योंकि एमबीए टेक्निक्स बोला कि जो हमारी प्लानिंग होती है उसको इंप्लीमेंटेशन करना और उस पर कंट्रोल करना, इसमें हेल्प करता है वो। अगर आप कॉमन सी बात है इसमें हेल्प आपका है, तीनों चीज में है, तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज इन मार्केट शेयर में आपका इंक्रीमेंट होगा, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होगा एंड कॉर्पोरेट इमेज में इंप्रूवमेंट आएगा आपका। क्लियर, आई होप यहाँ तक। ऑर्गेनाइजेशन का गोल वही होता है भाई, मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए, रेपुटेशन क्रिएट होनी चाहिए, एक अच्छी इमेज मार्केट में हमारी बननी चाहिए, डीलर के सामने, कस्टमर के सामने, सप्लायर के सामने, हर किसी के सामने। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रीडम टू एम्प्लॉय। अब जैसे मैंने बताया था कि एमबीई जो टेक्निक है हमारी, इसमें क्या बोला गया कि जो रूटीन वर्क का चीजें हैं, रूटीन वर्क की जो चीजें हैं उसकी प्रॉब्लम्स के लिए जो अथॉरिटी है ना, ये राइट्स जो दिए गए हैं ये लोअर लेवल वालों को दे दिए गए, मीन्स एम्प्लॉय को दे दिए गए। भाई छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स रहेगी अगर आप लोग से डील हो जाता है, मीन्स रूटीन वर्क आप बोल सकते हो, रूटीन वर्क की प्रॉब्लम आप लोग डील कर सकते हो। तो एक तरीके से क्या किया गया, उनको वहां पे इनोवेशन फ्रीडम दिया गया, तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या मिलेगा, आपका डिसीजन जल्दी हो जाएगा, और क्या होगा भाई, जो भी हमारे एम्प्लॉय जो हो सकता है कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, अलग तरीका लेके आए, अलग एक मेथड लेके आए, तो इसका भी एडवांटेज यहाँ पे दिखेगा कि एम्प्लॉय को फ्रीडम देने का ये भी राइट्स होता है। बिजनेस एक्सपांशन, आपका बिजनेस कॉमन सी बात है, यहाँ पे देखो इसी से पॉइंट से रिलेटेड है। मैंने लोअर लेवल वालों को उनका काम दे दिया कि आपको फ्री है, आपको छोटी मोटी कुछ रूटीन प्रॉब्लम्स होती है आप खुद से डील कर सकते हो। तो इसका मतलब जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं वो लोग क्या करेंगे भाई, जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उसके साथ वो लोग डील करेंगे। जैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो गया, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, तो ये बिजनेस एक्सपांशन का आइडिया वो लोग सोचेंगे कब, जब वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उनके साथ मतलब उसके साथ वो लोग डील नहीं करेंगे तब। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी डील कर रहे हैं, कंपनी के जो बड़े डिसीजन है वो तो उनको लेने ही है, तो इससे प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट क्या है यहाँ पे एमबीई क्या हेल्प कर रहे हैं, तो छोटी प्रॉब्लम्स अगर छोटे लेवल के मैनेजर मीन एम्प्लॉय के साथ में अगर मिलकर ले रहे हैं, तो जो मैनेजर हैं वो कुछ बड़ा सोचेंगे। बड़ा क्या सोचेंगे, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि भाई जो अथॉरिटी एक तरीके से उनको दिया गया है, किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, रूटीन वर्क को लेके, कि भाई जो रूटीन वर्क को लेके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो आपको अथॉरिटी दे दिया हूं मैं कि आप ये काम करो, आप ये उसके बारे में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप वो चीज जो आपको ठीक लगता है आपके अकॉर्डिंग वो डिसीजन आप ले सकते हो, अथॉरिटी आपको ये चीज दी गई है। तो इससे दोनों को फायदा होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से दोनों का फायदा है। दोनों का फायदा, बार बार वही चीज आप पढ़ो, दोनों का क्या बेनिफिट मिलता है। एक तो बेनिफिट ये मिलता है भाई कि इनोवेटिव अपना डिसीजन हो सकता है कुछ इनोवेटिव तरीके से ले। सेकंड होता है क्विक डिसीजन। थर्ड होता है जो टॉप लेवल के मैनेजर्स है वो कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके साथ वो डील कर सकते हैं। ये सब एडवांटेज दिखता है किसकी वजह से, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से। लास्ट है एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। टोटल फायदा किसको होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को होगा। टोटल फायदा किसको होगा, हमारी फर्म को ही बेनिफिट्स मिलने वाला है। ये नोट्स जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप लोग के लिए बना के रखता हूँ, खुद के लिए भी बना के रखो। इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लिखता तो बोर्ड भर जाता है आई थिंक। तो वही सब चीज़ें लिखी गई हैं कि इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा। एक तो एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स कैसे हो सकता है। फर्स्ट चीज़ तो कॉस्ट हमारी मिनिमाइज होती है। सेकेंड चीज़ इनोवेटिव तरीका आता है। थर्ड चीज़ क्विक डिसीजन पॉसिबल होता है। फोर्थ चीज़ हमारी जो भी टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब एग्जांपल्स हो गए किसके, इसका बेनिफिट इनका मिलेगा। इफिशिएंसी इसमें इंक्रीज होती मींस हाई लेवल पे जाएगी।
कब, जब ये चीज़ पॉसिबल होती है, मीन्स MBA टेक्निक्स जब लगती है उसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज ग्रुप में शेयर करते रहो, एंड अच्छा कमेंट भी ऐड करो। कोई सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग अदर टॉपिक, अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।